हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का आर्ट रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है आधुनिक एवं समकालीन कलाकार। ये पाठ टीजीटी पीजीटी कला में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 50-60 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और कलाकारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 150 से प्लस इनकी संख्या है। और टीजीटी पीजीटी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बृहद टॉपिक है। दोस्तों, आइए जानते हैं आधुनिक एवं समकालीन कलाकार किन्हें कहते हैं। पहले हम आधुनिक कलाकारों की बात करते हैं। आधुनिक के बारे में दोस्तों ये समझिए कि 18वीं सदी के अंत में जिन कलाकारों का जन्म हुआ और जो आज तक काम भी कर रहे हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है, वे सभी कलाकार आधुनिक कलाकार हैं। इनमें बंगाल शैली के भी कलाकार आ जाएंगे, तो बंगाल शैली के कलाकारों की आप अलग से लिस्ट बना लें, तो जितने भी कलाकार बचेंगे वो आधुनिक कलाकार रहेंगे। और समकालीन कलाकार के बारे में दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि समकालीन का मतलब है सम माने बराबर, कालीन माने काल, यानी मेरे और आपके समय में जो चित्रकार कार्य कर रहे हैं वे समकालीन कहे जाएंगे। और इनकी विशेषता ये भी है कि जो समकालीन कलाकार होते हैं वो जीवित होते हैं, क्योंकि मैं कहूँ कि मेरे समकालीन हैं फला आदमी, तो वो शायद जीवित होगा ना। तो यही आप समझिए आधुनिक एवं समकालीन कलाकार हम इन्हें कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आधुनिक एवं समकालीन कलाकार में। पहले देखते हैं पीटी रेड्डी, यानी पाक तिरुमल रेड्डी। इनकी धर्मपत्नी का नाम है यशोदा रेड्डी। इनका जन्म 1915 में तेलंगाना में हुआ था और इन्होंने कला शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ग्रहण की और इनके कला गुरु हैं वैन गॉग। इनकी कला पर पिकासो का प्रभाव है और उनके चित्रों में धार्मिक एवं लोक कला की आकृतियों का समावेश है। इन्होंने अजंता मुगल राजपूत बाजार शैली की नकल की है और 1946 में लाहौर के फिल्म स्टूडियो में कला निर्देशन का इन्होंने कार्य किया था। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय ये हैदराबाद चले गए और वहाँ आंध्र प्रदेश सरकार ने राजकीय स्थायी चित्रकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया। रविंद्रनाथ टैगोर, सैलोज मुखर्जी, अमृता शेरगिल को ये बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इनके कुछ चित्र हैं शिव, ब्रह्मा, विष्णु, जो तांत्रिक कला और धार्मिक लोक कला से प्रेरित हैं, प्रभावित हैं। आइए अगले कलाकार पीवी जानकी राव, जो मूर्तिकार हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। पीवी जानकी राव जो मूर्तिकार हैं और मूर्तियां धातु, तार, केबल से बनाते हैं, मूर्तियों का निर्माण करते हैं और ये मद्रास चोल मंडल के सदस्य हैं। इनका जन्म 1930 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1995 में चेन्नई में हुई थी और इन्होंने कला शिक्षा मद्रास कला विद्यालय से ग्रहण की और इनके गुरु हैं KCS पर्णिकर। 1973 में हंगरी सरकार से मूर्ति कला में मानद डिप्लोमा प्राप्त किया और इनके कुछ मूर्ति शिल्प हैं। इनके मूर्ति शिल्प हैं 2 फिगर, ताम्र माध्यम में निर्मित है। अगली है गणेश, क्राइस्ट, कालिया दमन। कालिया दमन इम्पोर्टेंट है,
आप इसको नोट डाउन की कर लीजिएगा। कृष्ण शक्ति, मैडोना एंड चाइल्ड, किंग, तितली, शंख और सागर कन्या और यक्षी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, तीसरे मूर्तिकार हैं कन्हई कुन्हीराम, जो मूर्तिकार हैं और ये भी चोल मंडल के सदस्य हैं। इनकी धर्मपत्नी नलिनी है, धर्मपत्नी का नाम नलिनी है और इनका जन्म, कन्हई कुन्हीराम का जन्म 25 जुलाई 1937 केरल में हुआ था और मूर्तिकला की शिक्षा इन्होंने मद्रास कला विद्यालय से ग्रहण की और बाद में स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट लंदन से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की कला की और इनके गुरु हैं KCS पंडिकर। कन्हई कुन्हीराम ने केरल सरकार के विकास कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न हिस्सों में मूर्तियों का निर्माण किया था और इम्पोर्टेंट है 2005 में राजा रवि वर्मा पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया और इनकी मूर्ति शिल्प है यक्षी, जो विशाल महिला नग्न मूर्ति है और जो सार्वजनिक स्थान आलमपुर बाग के बगीचे में लगाई गई है, बनाई गई है। इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं जच्चा बच्चा, याचक, शंख, सागर कन्या, यक्षी और मुकोला पेरुमल इनके मूर्ति शिल्प हैं। आइए मित्रों, अगला चित्रकार देखते हैं रंगास्वामी सारंगन। रंगास्वामी सारंगन चित्रकार हैं और ये भी चोल मंडल के सदस्य हैं। रंगास्वामी सारंगन का जन्म 1929 ईस्वी में तंजौर, तमिलनाडु में हुआ था और इन्होंने कला शिक्षा मद्रास कला विद्यालय से ली और KCS पंडिकर द्वारा स्थापित संगठन PPA यानी प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन के ये सदस्य रहे, जो KCS पंडिकर ने बनाया। एक ये छात्रों आदि का संगठन था। रंगास्वामी ने वैष्णव तिलक को बहुत ही विविधता के साथ चित्रित किया है, जिसमें वैष्णव धर्म के प्रतीक जैसे शंख, चक्र, पद्म आदि प्रतीकों का चित्रण किया है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं आधुनिक कलाकारों में राजस्थानी कलाकार। आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों में तो सभी आ जाएंगे ना, तो आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों में आइए देखते हैं। कुछ कलाकार हैं, लगभग 12 कलाकार यहाँ नामित किए गए हैं। राजस्थानी कलाकार, राजस्थान में एक ये तथ्य है कि तुलिका कलाकार परिषद की स्थापना 1958 ईस्वी में उदयपुर में हुई थी। इसके सदस्य VV जॉन। परीक्षा में पूछा जा सकता है, तुलिका कलाकार परिषद के सदस्य बताइए। ये संस्थापक सदस्य हैं तुलिका कलाकार परिषद के, जिसकी स्थापना 1958 उदयपुर में हुई। इसके सदस्य हैं VV जॉन, परमानंद चोयल, गोवर्धन लाल जोशी, मोनी सान्याल। आगे राजस्थानी कलाकारों में ये कलाकार देखते हैं गोवर्धन लाल जोशी, जिन्हें बाबा उपनाम से भी जाना जाता है। चित्रकार हैं ये और जो प्रमुख रूप से भीलों के चितेरे कहे जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, आप इसे देखिए और नोट डाउन कीजिए, लिख लीजिए। इनका जन्म 15 मार्च 1914 उदयपुर कांकरौली में हुआ था और इनके पिता का नाम भगवान लाल जोशी था, जो कांकरौली के द्वारकाधीश मंदिर के सेवक थे, पुजारी थे। कला की शिक्षा इन्होंने शांति निकेतन कला विद्यालय से ग्रहण की और
ये भी महत्वपूर्ण ही है। ये महत्वपूर्ण है कि उदयपुर की गणगौर की सवारी चित्र गोवर्धन लाल जोशी ने बनाई थी। दून स्कूल देहरादून में 1942 में क्ले मॉडलिंग की शिक्षा सुधीर रंजन खास्तगीर से इन्होंने प्राप्त की, ग्रहण की। आगे देखते हैं परमानंद चोयल, जो चित्रकार हैं, लेखक हैं और नाटककार हैं और प्रमुख रूप से भैंसों के चितेरे कहे जाते हैं। भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल, जिन्होंने टेम्परा बॉस तेल पद्धति में चित्रों का निर्माण किया है, चित्रण कार्य किया है। इनका जन्म, परमानंद चोयल का जन्म 5 जनवरी 1924 कोटा में हुआ था, जो राजस्थान में स्थित है। मृत्यु 31 अगस्त 2012 ईस्वी को उदयपुर में राजस्थान में हुई थी। ये 88 वर्ष में इनका देहांत हुआ था, निधन हुआ था। और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा, परंपरागत शिक्षा जयपुर से ग्रहण की थी और शुरू में इनके गुरु थे कालूराम शर्मा। इन्हीं से इन्होंने परंपरागत शिक्षा प्राप्त की। आगे कला की शिक्षा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर 1948 में ग्रहण की। आगे इनके कलागुरु थे शैलेंद्र नाथ डे, राम गोपाल विजय वर्गीय और परमानंद चोयल तेल माध्यम से भैंस के चित्र बनाते थे, चित्रण कार्य करते थे तेल माध्यम में। 1955 में आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की और 1961-62 तक स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन से कला की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। परसेप्शन ऑफ उदयपुर श्रृंखला, धान के खेत में कौवे की तर्ज पर झोंपड़ी के कौवे इन्होंने चित्र बनाया और 1960 में निर्देशित नाटक चलते फिरते बुद्ध के लेखक परमानंद चोयल हैं। 1960 में एक निर्देशित नाटक का निर्देशन किया और चलते फिरते बुद्ध के लेखक परमानंद चोयल हैं और वैन गॉग पर आधारित वैन गॉग नाटक इन्होंने लिखा, परमानंद चोयल जी ने। और चोयल ने भैंस के चित्र तेल माध्यम से बनाए। और आगे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप देखिए, भैंस चित्रण पर 1960 में राजस्थान सरकार ने ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया इन्हें। आगे लंदन की शाम अराउंड हाउस वुमेन, लंदन की शाम अराउंड हाउस वुमेन चित्रों का निर्माण चोयल जी ने लंदन में किया। और उदयपुर बौद्ध श्रृंखला, अभी जो आपको ऊपर बताई गई थी, ये भी परमानंद चोयल द्वारा बनाई गई है, चित्रण कार्य किया गया है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों में। तो दोस्तों, ये श्रृंखला आपको मिलेगी और इसमें लगभग 150 के आसपास कलाकार आपको मिलेंगे और वही कलाकार मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वैसे मैंने कभी नहीं बोला है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको ये जानकारी और आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों में कुछ अच्छी जानकारी मिलती है तो आर्ट रिसर्च सेंटर को ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सादर नमस्कार।